बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर का पहले एक्सरसाइज लगाएंगे और एक्सरसाइज न्यू बुक की है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पे हमें दिए गए नंबर, ईच नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना है। तो सबसे पहले ये 140 दिया हुआ है, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। चलिए, तो हमने 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, इसको 70 बार में जाएगा ये। फिर 2 से काटेंगे, ये 35 बार में जाएगा। फिर इसको हम ये 5 से काटेंगे। तो यहाँ जितने दिखेगा, इस साइड जितने भी नंबर लिखेंगे आप, ये आपका एक प्राइम नंबर ही होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो अब 5 से काटे तो यार 7। अब 7 खुद एक प्राइम है, तो ये खुद अकेले से जाएगा, 7 1 जा 7। तो आपको 140 का प्राइम फैक्टर्स मिल गया। क्या क्या मिला? तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 मिला। यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो इसको आप 2 की पावर 2 इंटू 5 और इंटू 7 लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। यहाँ पे हमको भी वही चीज़ करनी है, पर 156 के लिए करनी है। तो चलिए हम 156 का सेम वैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो देखिए 156 का फैक्टराइजेशन कैसे होगा। तो आपने क्या किया, 2 से काटा। 2 से जब काटा, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। फिर फर्दर इसको आप 2 से काटेंगे, क्योंकि 2 से डिविजिबल हो जाएगा। जब 2 से काटेंगे, 2 3 जाए 6 और 2 9 जा ये 18 हो जाएगा। अब ये 2 से नहीं कट के 3 से कटेगा। 3 से काटेंगे इसको, तो 13 टाइम्स में आएगा। 13 खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये आप नई टेबल से कटेगा, 13 1 जा 13। तो अब 156 को क्या लिखा आपने प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में? तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू आपने 13 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो इसको भी आप 2 की पावर 2 इंटू 3 एक ही बार है और 13 एक ही बार है, आपने लिख दिया। ऐसे ही आपका आंसर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया है 3825। इसको आपको भी प्राइम फैक्टर करना है। चलिए हम फैक्टराइजेशन करते हैं आप। तो 3 8 2 और 5 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको 5 से पहले काटेंगे। ठीक है, जैसा कि देख रहे हैं नंबर 5 से कट सकता है, तो ये काटेंगे हम 5 से। तो 5 7 जा 35। फिर यहाँ पे आपको कैरी बच रहा है 3 और 2 32। तो ये 5 6 जा 30। फिर अगेन 5 और 5 जा 25 कट गया। फिर ये 5 सेट हो जाएगा अदर। फिर अपने 5 से काटा, तो ये 5 से कट के क्या आएगा, 5 1 जा 5। फिर ये 2 और 6, 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15। अब ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 से इसको काटेंगे, तो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। अच्छा, फिर से नंबर 3 से कट सकता है, 3 से फिर काटा आपने, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21, 17 बार में गया। 17 खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये अपनी टेबल से कटेगा। ये आपने इसको काट दिया, 17 1 बार में 17। चलिए, तो आपने देखा कि 3 8 2 5 को आपके कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स मिले, वो मिले 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। यहाँ पे 5 2 टाइम्स है, तो इसको आप 5 की पावर 2। 3 भी यहाँ 2 टाइम्स है, तो 3 की पावर आप 2 लिख सकते हो इंटू 17। ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास नंबर है 5005। तो इसका भी हमें वही करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसको। तो हमने किया 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 1001। फिर इसको हम अगेन 5 से डिविजिबल, 5 से होगा नहीं डिविजिबल, तो इसको हम करेंगे आपका 5 से, तो 7 से करेंगे हम इसको। तो 7 से काटते हैं, तो 7 1 जा 7, ये कैरी आया 30, 7 4 जा 28, 2 1 7 3 जा 21। ठीक है, 7 से कट गया। अब ये फिर फर्दर नंबर है जो मुझे लग रहा है 11 से डिविजिबल होगा, तो हम 11 से इसको डिवाइड करेंगे। 11 1 जा 11 और 11 3 जा 33। 13 भी प्राइम नंबर है, अकेला अपने नंबर जाएगा, 13 से काट दीजिए आप। तो ये आपका हो जाएगा 5005 का 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। चलिए पहले क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो ये हमारा है 7429। चलिए इसका भी सेम वही मेथड है, इसको भी हम फैक्टराइज करेंगे 7429। चलिए, बहुत बच्चे परेशान हो जाते हैं कि भाई ये नंबर किससे कटेगा, तो आप घबराएंगे नहीं, आप हर एक नंबर को बारी बारी रख कर चेक करेंगे। पहले आप 2 से करेंगे, देखिए 2 से तो डिविजिबल है ही नहीं है,
3 से भी डिविजल नहीं, क्योंकि सम ऑफ डिजिट 3 से नहीं कट रहा है, 5 से कट ही नहीं सकता क्योंकि लास्ट में 0 और 5 नहीं है। ऐसे करते करते चेक करेंगे जब आप, तो आपको लगेगा कि ये नंबर 17 से कट रहा है, तो 17 से ये कट जाएगा, 17 से कटेगा ये 437 टाइम्स में। नाउ अब इसको भी चेक करेंगे आप, वही 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, ऐसे करते करते तो आप देखेंगे कि ये नंबर जो है वो 19 से डिविजिबल है। और ये कितनी बार में कटेगा, ये आपका कटेगा 19 2 या 38 और 19 3 या 57, जो कि ये 23 बार में कट रहा है। और 23 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो सीधे 23 से ही कटेगा। तो आप देख रहे हो कि 7429 को आप जब प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखोगे तो ये आएगा 17 इंटू 19 इंटू 23, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं आगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको निकालना है क्या, यहाँ पे जो नंबर दिया है इसका हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। उसके बाद हमें वेरीफाई भी करना है, क्या वेरीफाई करना है हमें कि ये वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो होता है वो दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आता है, हमको वेरीफाई करना है। तो हमारे पास ये दो नंबर दिया, एक नंबर 26, दूसरा नंबर 91। तो चलिए इसको हम जल्दी से फैक्टराइज करते हैं और देखते हैं तो क्या आता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, इसमें निकालेंगे बच्चों हम पहले एलसीएम। तो एलसीएम निकालते हैं सबसे पहले। चलिए तो एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जैसा कि आप पढ़ते आ रहे हैं, बचपन में पढ़ते आ रहे होंगे। 26 और 91 का, तो सबसे पहले इसको 2 से हमने काटा तो ये 13 बार में गया। ये तो 2 से डिविजिबल होगा नहीं, इसको ऐसे ही लिख देंगे एज इट इज़। 91 7 से कटता है, जैसा कि आप जानते हैं 13 7 जा 91, तो इसको हमने क्या किया 13 टाइम्स में हमने काट दिया, 91 को 13 टाइम में। अच्छा देखिए 13 प्राइम नंबर होता है, तो ऑलरेडी ये हमारा 13 से कट जाएगा। तो जो आपका एलसीएम आया यहाँ पे, एलसीएम किसका 26 एंड 91 का, वो आपको मिल रहा है 2 इंटू 7 इंटू 13। आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आएगा वो आ जाएगा 182, ये आपका एलसीएम हो गया। चलिए हम निकालेंगे थोड़ा सा एचसीएफ अब, तो ये हम एचसीएफ निकालने जा रहे हैं, तो हम निकालेंगे एचसीएफ, ठीक है, उन्हीं दो नंबर्स का। तो इसको भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। तो जैसा कि देखते हैं पहले 26 को हम अलग से प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 2 से काटेंगे 13 टाइम्स में, फिर हमने 13 से काटा 1 टाइम्स में। नाउ अब अलग से हम कर लेंगे किसका 91 का भी। तो 91 को पहले हम 7 से काटेंगे, 13 टाइम में जाएगा ये, फिर 13 से हमने काटा तो ये 1 टाइम में। तो जैसा कि देख रहे हो आप कि 26 का जो प्राइम फैक्टर्स है वो 2 इंटू 13 है, और वैसे ही 91 का जो है वो है 7 इंटू 13। दोनों में जो कॉमन होगा वही हमारा क्या होगा एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो दोनों में 13 कॉमन है, तो जो एचसीएफ हमारा आया 26 और 91 का वो आया 13। चलिए अब हम वेरीफाई करेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालेंगे पहले कितना होता है। चलिए तो देखिए एलसीएम जो आपका है वो 182 है, जैसा कि आप देख रहे हो, और जो आपका एचसीएफ है वो आपका है 13। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका आंसर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके हम एक बार देख लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे जो बच्चे आंसर आएगा वो आएगा 2366 आएगा, सॉरी या 66। आपने कैलकुलेटर से मैंने मल्टीप्लाई किया, आप खुद से मल्टीप्लाई करिएगा। चलिए अब हमको देखिए दूसरा बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो हम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर निकालते हैं। अब देखिए यहाँ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स किसकी बात कर रहा है, तो ये दो नंबर जो हमें दिए गए हैं 26 और 91 वही करना है। तो हम 26 इंटू 91, जब 26 इंटू 91 करेंगे तो ये भी सेम आएगा 2366। आप देख लीजिएगा मल्टीप्लाई करके। तो ऐसे क्या हुआ कि जो एलसीएम हो गया और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट हो गया वो असल में क्या है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका वेरीफाइड। तो बच्चों आपको समझ में लगता है ऐसा ही सेम। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन लगाते हैं। तो यहाँ भी हमको वही चीज़ करनी है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और फिर उसको वेरीफाई करना है जो हमारा
दिया हुआ है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो चलिए सबसे पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं किसका, 520 का, 510 का। काफ़ी आसान हो जाएगा हमारे ये। तो हमने क्या, 2 है, 2 से इसको डिविजल किया तो ये जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर कैरी 1 गया, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। नाउ अगेन इसको 5 से डिविजिबल किया हमने, तो 5 1 जा ये 5 5 25 और ये 5 1 जा 5। नाउ अगेन इसको आपने 3 से काटा तो ये 17 टाइम में जाएगा, 17 से काटा तो ये 1 टाइम में गया। चलिए ठीक है। अब सिमिलरली वैसे ही क्या करेंगे, हम नेक्स्ट लगाएंगे अपना जो नंबर है वो 92, इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 46 टाइम्स में। फिर अगेन आपने 2 से काटा तो ये आया 23 अपने आप में एक प्राइम नंबर है तो इसको हम 23 से काट कर यहाँ पे क्लोज कर देंगे। चलिए अब देखिए कि 510 का जो आ रहा है फैक्टराइजेशन वो है 2 5 इंटू 3 इंटू 17। वैसे ही हम देख रहे हैं 92 का जो आ रहा है फैक्टराइजेशन वो आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 23। दोनों में कॉमन बस 2 ही है, तो जो एचसीएफ होगा हमारा वो आ जाएगा 2। चलिए एचसीएफ तो 2 आ गया। अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों नंबर्स का लॉन्ग डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 510 और 92 दो नंबर है, इनका हम पे करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन फिर से करेंगे। तो मैं 2 से काटा तो ये आ गया, जैसे कि आपने देखा 255 आएगा, इसको करने पे 46 आएगा। फिर अगेन आप 2 से कट करोगे इसको तो ये तो वैसे ही रहेगा एज इट इज़, क्योंकि डिविजिबल नहीं होगा, पर 46 डिविजिबल होगा 23 टाइम्स में, इसको छोड़ देंगे। फिर हमने 3 से काटा, इसको 5 से काटा, 5 से काटेंगे तो ये 51 टाइम्स में जाएगा और ये 23 एज इट इज़ रूल देंगे हम। फिर अगेन इसको हम 3 से डिविजिबल किए तो ये क्या आया 17 टाइम्स में और ये 23 टाइम वैसे ही रहेगा। अब देखिए 17 तो प्राइम नंबर है तो ये 17 से ही जाएगा, तो ये कट गया 17 आया 1, 23 को वैसे लिख देंगे कि डिविजिबल नहीं है। अब चलिए 23 से काटेंगे तो 23 ये 1 बार में गया, ये भी 1 बार में, ठीक है। तो ये हमारा आ गया एलसीएम क्या, तो देखिए हमारा एलसीएम जो आएगा बच्चों ये 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 23। आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो आएगा ये आ जाएगा 23,460। दिस इज़ योर एलसीएम। चलिए अब हमको वेरीफाई करना है, तो चलिए इसको वेरीफाई करते हैं बच्चों। तो वेरीफाई में पर हम निकालेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट। तो जैसा कि जानते हो आप कि जो तुम्हारा एलसीएम है वो है आपका 23,460 और एचसीएफ है वो है 2। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 46,920। चलिए अब हम प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर का प्रोडक्ट निकालते हैं। तो अगला है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो है कि हमारे पास क्या नंबर है, हमारा एक नंबर है 510, दूसरा है 92। तो मल्टीप्लाई कर लिए 510 इंटू 92। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों यही आएगा 46920, 46,920। तो ये आपका क्या हो गया, वेरीफाइड, क्योंकि देख रहे हो आप कि जो एलसीएम इंटू एचसीएफ है उसका प्रोडक्ट और जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है वो भी क्या है, सेम आ रहा है। तो ये हमारा वेरीफाइड हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो यहाँ भी हमें दो नंबर सेम, वही मेथड, हमें वही चीज़ लगानी है, हमें एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है और हमें जो ये रिलेशन इसको वेरीफाई करना है। चलिए तो सोल्यूशन करते हैं हम। सबसे पहले हम निकालेंगे 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन के एचसीएफ निकालना चाहते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम निकालने वाले हैं एचसीएफ। चलिए तो हम करेंगे 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले 2 से काटा हमने, तो ये आ गया 2 1 जा 2, कैरी 1 गया, 2 6 जा 12, कैरी 1 गया, 2 8 जा 16। फिर आपने 2 से काटा तो ये 2 8 जा 16 और ये हो जाएगा 4 टाइम्स में। फिर आपने इसको 2 से काटा, या 42। फिर आपने 2 से काटा, या 21। फिर आपने 3 से काटा, या 7। फिर आपने 7 से काट दिया, ये आ गया 1। ये टर्मिनेट हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं हम, वो आएगा 54। तो इसको आप 2 से काटा तो आप ये क्या आएगा 27। फिर अगेन इसको आपने 3 से काटा तो 3 9 जा 27, 9 आ गया। फिर 3 से काटेंगे आप, 3 3 जा 9, 3 बार में गया। फिर 3 से काटा आपने, आया 1। तो देखिए इनका एचसीएफ निकालने के लिए हम देख रहे हैं 336 का जो फैक्टराइजेशन है वो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7।
वहीं पे 54 का जो हमारा है फैक्टराइजेशन वो है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। दोनों में कॉमन देखिए 2 भी है और एक 3 भी कॉमन है, और कुछ तो कॉमन दिख नहीं रहा। तो जो HCF आपका आया वो आया 2 इंटू 3 दैट इज 6। तो आपका HCF कितना आ रहा है बच्चों? 6। अब हम निकालेंगे LCM। चलिए LCM निकालते हैं। तो हमने निकाला LCM 2 नंबर का, जो कि 3, 3, 6 और 54 का LCM। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, तो सबसे पहले इसको हमने 2 से काटा तो आया 168, ये आएगा 27। ठीक है, फिर अगेन इसको 2 से काटेंगे हम तो ये आ जाएगा 84। 27 स्टिल वैसे ही रहेगा। फिर 2 से काटा आपने यहाँ तो ये आया 42, ये 27 नहीं डिविजिबल होगा, वैसे ही रहेगा। फिर अगेन 2 से काटा, ये आया 21, ये 27। अच्छा, फिर 3 से काटा आपने तो ये आ जाएगा 7 टाइम्स में, ये आएगा 9 टाइम्स में। फिर अगेन आपने 3 से काटा इसको तो ये 7 वैसे ही रहेगा, 3 ये रहेगा। फिर आपने 3 से काटा तो 7 ये, 1 ये। नाउ अगेन आपने 7 से काटा, ये टर्मिनेट हो गया। तो जो LCM हमारा गाइस आया वो क्या है देखिएगा बच्चों। तो जो LCM हमारा है ये है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 टाइम्स 3 है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो हमारा प्रोडक्ट आएगा मल्टीप्लाई करने पे 3024। चलिए, तो ये हमारा LCM बच्चों निकल के आ गया LCM। अब इसे हम वेरीफाई करेंगे, LCM इंटू HCF निकालेंगे। तो जब हम देख रहे हैं कि हमारे पास LCM है वो 3024 है और जो हमारे पास HCF है वो है 6। तो जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 18,144। चलिए हम प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकालते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जो हमें दिए गए हैं वो नंबर कौन कौन से हैं, एक 336 है और दूसरा 54 है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आएगा 18,144। आप देख रहे हैं दोनों इक्वल है, ये इसके इक्वल है तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड। तो ये आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन 3 है, जिसमें बोलता है कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर अप्लाइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेम वही है, LCM HCF निकालना है बस, और हमें वो रिलेशन वेरीफाई नहीं करना है, बस हमें LCM HCF निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे HCF। हमने 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो देख रहे हैं 2 6 बार में जाएगा, फिर 2 से करेंगे आप 3 बार में जाएगा 3 और ये 1 हो जाएगा। चलिए ठीक है, फिर आप फैक्टराइज करोगे ये 15 को, 15 से 3 काटा आपने 5 आया, फिर आपने 5 से काटा ये 1 आ गया। फिर आप फैक्टराइज करोगे 21 को, 3 से काटा आपने 7 आ गया, 7 से काटा आपने 1 आ गया। चलिए दोनों का हम लिखते हैं इसको। 12 का हमने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का लिखा हमने 3 इंटू 5। वैसे ही 21 का जो फैक्टराइजेशन था वो था 3 इंटू 7। सब में कॉमन देखिए 3 दिख रहा है आपको और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। तो इसका जो HCF हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए हम LCM निकालेंगे। तो देखिए LCM भी आपको इसी फैक्टराइजेशन जो आपने किया है इसी से ही निकालना है। तो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे देखिएगा, LCM कैसे निकलता है तो ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे 2 कितनी बार है, सबसे हाईएस्ट बार 2 इन सब में देखिएगा, सबसे हाईएस्ट बार 2 यही है, 2 बार है 2, इसको आप 2 बार लिख लो। अच्छा 3 देखिए, 3 देखिए यहाँ भी 1 बार है, यहाँ भी 1 बार है, यहाँ भी 1 बार है, तो एक ही बार 3 आ रहा है तीनों में, तो आप 1 बार लिखोगे। अच्छा 5 देखिए, 5 तो यहाँ है नहीं बट यहाँ 5 है, ठीक है, तो 5 1 बार आ रहा है तो आप इस 1 बार 5 भी लिख लो। चलिए अब बारी किसकी है, 7 की, 7 भी एक ही बार आ रहा है तो आपने 7 लिख लिया। ये आपका हो गया LCM। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आएगा 420, ये आपका हो गया LCM। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपने HCF भी निकाल लिया जो कि आपका 3 आया है, और आपने LCM निकाला जो कि आपका 120 आ रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिएगा तो यहाँ 17 है, 23 है एंड 29 है।
तो देखिए सब ये सब प्राइम नंबर ही हैं जैसा कि आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है। तो देखिएगा 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको सीधे 17 वन बार में जाएगा, 17 ही मिलेगा। और 23 का जब प्राइम फैक्टराइज करोगे तो सीधे वन बार में ही चला जाएगा ये 23 बार में। और वैसे 29 करोगे तो ये भी 29 टाइम्स में ही जाएगा। तो जैसा कि देख रहे हो 17 का आपको मिल सकता है 17 इंटू 1 लिख लीजिए आप। 23 को लिख सकते हो 23 इंटू 1। वैसे ही 29 को लिख सकते हो 29 इंटू 1। सब में कॉमन 1 ही है तो इसका आ गया HCF आपका 1, क्योंकि सब में 1 कॉमन था। ठीक है, आपको एलसीएम निकालना है। तो देखिएगा हमने बताया था कि 17, देखिए यहाँ पे सब में, देखिए सब में 17 एक ही बार है तो आपने एक बार 17 लिख दिया। अच्छा 23 सब में एक ही बार है, एक ही बार लिख दिया आपने 23 भी। और सब में 29 एक ही बार है, 29 में भी एक बार लिख दिया। अब 1 है तो 1 सब में एक बार है तो बस एक ही बार लिखेंगे, इसको भी कोई फर्क पड़ने वाला वैसे नहीं है, बट आप लिख सकते हो चाहे तो नहीं भी लिख सकते हो। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 11,339। दिस इज योर एलसीएम। आई होप आपको समझ में आएगा। इस क्वेश्चन का जो HCF है वो 1 है और एलसीएम जो है वो 11,339 है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हमारा दिया है 8, 9 एंड 25। तो चलिए सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम HCF निकालते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने 8 का, तो ये 4 बार में जाएगा, फिर ये 2 से काटोगे तो आपको 2 बार में, फिर अगेन 2 से काटा आपने 1 आ गया। चलिए 9 से करते हैं तो ये 3 बार में कट गया। 25 बार करते हैं, 25 को भी 5 बार में ऐसे किया हमने। ठीक है, तो ये आपका 1 आ गया। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, और 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5। चलिए देखिए सब में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो हम 1 मल्टीप्लाई करके 1 को एज अ कॉमन हम समझ सकते हैं कि इसमें कॉमन क्या होगा 1। तो जो HCF है वो आ गया 1। चलिए अब हम बात करते हैं LCM की। LCM के डाटा भी यहीं से लेंगे। देखिए सबसे पहले 2, देखिए 2 यहाँ हाईएस्ट 3 बार आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा है, तो हाईएस्ट 3 बार है तो हम ये 3 बार 2 को मेंशन कर देंगे यहाँ पे। अच्छा अब देखिए 3 की बारी, तो 3 भी यहाँ पे 2 बार आ रहा है, इधर तो आ ही नहीं रहा है, इधर तो आ ही नहीं, सबसे हाईएस्ट 3 2 बार है तो हम 3 को 2 बार यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 2 और 3 का काम खत्म हो गया है, अब 5 बचा है। तो 5 आप देख रहे हो 2 बार आ रहा है मैक्सिमम, तो यहाँ भी आपने 5 2 बार लिख दिया। अब देख रहे हो यहाँ पे 1 है, सब में एक ही baर है, तो यहाँ पे एक बार आप मेंशन कर सकते हो, चाहे तो नहीं, कोई जरूरत नहीं है कि 1 मल्टीप्लाई करने पे आंसर सेम होगा। और जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1800 एलसीएम। तो आपका क्या आ गया एलसीएम 1800, HCF क्या आया 1। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें HCF दिया है 9, किनका, ये 2 नंबर्स का, और एलसीएम जो पूछ रहा है कितना होगा आपसे। ठीक है, तो हम यहाँ पे वही फार्मूला लगाएंगे, जैसा कि आपको पता है फार्मूला जानते हो आप कि एलसीएम इंटू HCF जो होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। चलिए तो देखिएगा, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमें निकालना है आपका एलसीएम। तो एलसीएम को हमने x मान लिया है। ठीक है, फिलहाल HCF जो है आपका 9 दिया है, आपने 9 मेंशन कर लिया, और जो आपके 2 नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है जो आपके सामने यहाँ मेंशन है, जैसा कि आप देख रहे हो, एक है 306, दूसरा है 657। तो आप लिख दो यहाँ पे 306 और 657। 9 को आप डिवाइड कर दीजिए तो x जो आएगा वो 306 इंटू 657 डिवाइड बाई क्या आ गया 9। आप 9 से इसको काट सकते हो, 3 से काट दिए, 3 3 या 9, ये कटेगा, 3 1 जा 3, 0 3 2 जा 6। आप 3 से इसको भी काट सकते हो चाहे तो, या इसको भी काट सकते हो, इसी को काट लेते हैं, 3 1 जा 3, इसको काटेंगे तो ये आएगा 3 3 जा 9 और ये 3 4 जा 12। तो आपका जो x आया वो आया 34 इंटू 657। चलिए जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 22,338। दिस इज योर आंसर।
तो ये आपका सेकेंड जो है एलसीएम जो है, मतलब x आपका एलसीएम था, तो जो एलसीएम आया वो आया इतना 22,338। दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। देखिए हमें ये बोलना है इस क्वेश्चन में कि चेक करना है कि ये देखिए 6 की पावर n लिखा हुआ है, थोड़ा मिस्टेक क्वेश्चन में हो गया है। तो कह रहा है 6 की पावर n जो है वो कह रहा है कि वो कभी भी उसका डिजिट जो है वो 0 से, बंद करो। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, तो देखिए यहाँ पे नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, जो वो बोल रहा है कि 6 की पावर n है। यहाँ पे n भी क्या है, आप देख रहे हो n कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पे मेंशन है, कोई भी नेचुरल नंबर है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है कि 6 की पावर n है, वो कभी भी 0 डिजिट से एंड नहीं होगा, ठीक है, कभी भी ये 0 से इसका डिजिट एंड नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, जैसा कि आप समझ सकते हो कि 6 की पावर अगर 1 मान लो, नेचुरल नंबर है 1 मान लो, तो 6 आएगा। 6 की पावर 2 मानोगे तो 36 आएगा। 6 की पावर 3 मानोगे तो 36 इंटू 6 करोगे तो ये आएगा 216। तो इसका हमेशा यूनिट डिजिट क्या दिख रहा है आपको, 6 दिख रहा है। आप कितना भी पावर लगा लो, इसकी यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगी, 6 रहेगी। तो ये कभी भी इसका जो डिजिट है वो 0 नहीं हो सकता। करेंगे कैसे, इसको थोड़ा देख लेते हैं, समझ लेते हैं करते कैसे हैं। तो जैसा कि आपको दिया गया है 6 की पावर n, तो इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 3 की पावर n। तो यहाँ भी जब भी 6 की पावर n मिलेगा, जब भी इसका आप प्राइम फैक्टराइज करोगे तो ये 2 और 3 में ही टूटेगा, ठीक है। तो ये जो है कभी भी 2 और 3 है, कभी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 डिजिट कब आता है, जब इसमें 5 होता है, क्योंकि 5 2 जा 10 होगा, तब जाके यूनिट डिजिट 0 आएगी। तो मतलब कि यहाँ पे कुल मिला कहने का मतलब है कि 6 पावर n जो है, 6 की पावर n है, ये कैन नॉट बी डिविजिबल बाई 5, कभी भी 5 से डिविजिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि 5 से डिविजिबल होता तो इसका इन डिजिट 0 आता या फिर 5 आता। तो चूंकि ये नंबर कभी भी 5 से डिविजिबल हो नहीं सकता, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 3 है, तो ये कभी भी 5 को डिविजिबल नहीं कर सकते। 5 उसको कभी भी डिविजिबल नहीं कर सकता, क्योंकि इसका प्राइम फैक्टर क्या है 2 और 3। सो दैट ये जो नंबर है वो कभी भी उसका डिजिट 0 से एंड हो ही सकता। तो लिख देंगे सो द डिजिट ऑफ 6 की पावर n इज नेवर एंड विथ 0। तो आप ये कह सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो कि हमारा 6वां क्वेश्चन है, जिसमें बोल रहा है कि एक्सप्लेन करना है कि हमें ये जो नंबर दिया गया है, ये नंबर, और दूसरा नंबर हमारा ये नंबर, कह रहा है कि ये जो है ये एक कंपोजिट नंबर है। जैसा कि आप कंपोजिट नंबर जानते होंगे, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 या उससे अधिक फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर का उल्टा होता है ये असल में। प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक इटसेल्फ। तो यहाँ पे उससे अधिक फैक्टर जिनके होंगे, वो जो नंबर होंगे वो कहलाएंगे कंपोजिट नंबर। चलिए तो पहले हम इस नंबर को स्टडी करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये लिखा है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अच्छा ये नंबर है, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि 13 जो है पहले आप इसमें से कॉमन कर लोगे, ये आएगा 7 इंटू 11 प्लस 1, क्योंकि 13 हो गया है कॉमन। 13 कॉमन किया आपने, तो यहाँ पे 7 इंटू 11 बचेगा और प्लस यहाँ पे 13 निकल गया तो 1 आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 77 प्लस 1 इंटू 13, ये आ गया 78 इंटू 13। यहाँ पे देख रहे हो साफ साफ कि आपको 2 फैक्टर ऑलरेडी दिख रहे हैं, 13 और 78। 1 तो ऑटोमेटिक इसका फैक्टर पहले से ही होता है, तो हियर लिख देंगे क्या, हियर द गिवन नंबर is more than 2 factors, so it is composite number। तो बहुत आसान था बच्चों। सेम वैसे भी ये भी करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है देख रहे हैं आप, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है।
प्लस 5। जैसा कि आप देख रहे हो इसमें से दोनों में से क्या करोगे आप 5 कॉमन कर लोगे। चलिए 5 कॉमन कर लेते हैं तो आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 नहीं, 5 आपने कॉमन कर लिया है तो प्लस 1 और ये हो गया 5 कॉमन। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 5 है और ये नंबर कुछ ना कुछ इसको मल्टीप्लाई करने पे कुछ ना कुछ ये नंबर आएगा ही आएगा। तो जब इसको करोगे तो ये आएगा तुम्हारा क्या 1008 और ये हो जाएगा प्लस 1 इंटू 5। मल्टीप्लाई ऐड किया आपने तो 1009 इंटू 5। यहाँ पे दो फैक्टर आपको ऑलरेडी दिख रहे हैं 1009 एंड 5। तो यहाँ भी हो गया सेम चीज़, रीज़न नहीं डाल देंगे कि यहाँ भी 2 से अधिक फैक्टर हैं सो दैट इट इज़ ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर, आप इसको लिख देंगे। सिमिलरली वैसे ही एकदम सेम टू सेम सोल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जैसा कि आप समझ गए होंगे। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि एक सर्कुलर पाथ दिया गया आपको, ठीक है, स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड सर्कुलर पाथ बनाया गया है जिसमें सोनिया जो है वो 18 मिनट्स ले रही है एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए, 1 राउंड कंप्लीट करने के लिए। वहीं पे जो रवि है वो 12 मिनट ले रहा है उसी राउंड को कंप्लीट करने के लिए। तो अगर दोनों, जैसे कि मान लेते हैं एक सर्कल हम यहाँ बना लेते हैं, थोड़ा देखिएगा आप। तो हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले हम। तो देखिए आपका ये सर्कुलर एक ट्रैक हो गया यहाँ पे और हम इसमें एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ए मान लेते हैं। यहाँ से हम दोनों रवि और आपकी सोनिया दोनों स्टार्ट कर रहे हैं रेस ए से। तो यहाँ पे जो सोनिया को लगा टाइम वो लगा 18 मिनट लगा और जो रवि को लगा, रवि को टाइम लग रहा है आपका 12 मिनट। तो रवि ने इस चक्कर को 12 मिनट में कंप्लीट किया, वहीं पे सोनिया ने 18। अच्छा, दोनों साथ में स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि बताइए कितने समय बाद दोनों फिर सेम पॉइंट मिलेंगे, मतलब कितने समय बाद मिलेंगे एक साथ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे देखिएगा 18 मिनट में कंप्लीट, जब तक ये 12 मिनट में कंप्लीट कर देगा रवि एक राउंड तब तक सोनिया कहीं पीछे रही होगी, ठीक है। फिर वो सेकेंड राउंड की तरफ जब चलेगा तो सोनिया पीछे से आएगी, तब जाके वो सेकेंड स्टार्ट करेगी। तो ऐसे बोल रहा है कितने समय बाद फिर वो आपस में दोबारा मिलेंगे। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल आसान क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे इनका एलसीएम, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे तो हमें वो पॉइंट मिल जाएगा कि कब वो फिर दोबारा साथ में मिलेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट में साथ मिलेंगे। चलिए तो हम क्या करेंगे, हम निकालने वाले हैं आपका एलसीएम। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं, देखिएगा बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। तो हमने एलसीएम निकाला किसका, 18 मिनट का और 12 मिनट का। ये हमको हाईएस्ट और सर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए था। मल्टीपल मतलब कि जबकि सोनिया हर एवरी मिनट 18 मिनट्स में कंप्लीट कर रही है और रवि हर 12 मिनट में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो इनके मल्टीपल्स चेक करेंगे क्योंकि हर 12 मिनट में वो कंप्लीट करेगा और सोनिया भी हर 18 मिनट में कंप्लीट करेगी। तो एक समय ऐसा आएगा दोनों में जो क्या होगा, एक समय कॉमन होगा, ठीक है। तो वो हमको समय निकालना है, तो इसीलिए हम क्या निकालेंगे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। उन मल्टीपल में जो कॉमन है वो निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। तो देखिए हमने 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 9 और ये आ गया 6। फिर अगेन इसको 2 से करेंगे, ये आ गया 9, तो डिविजिबल होगा नहीं, ऐसे लिख देंगे 6 हो जाएगा, 3 बार में 3 लिख दिया। अब हम 3 से काटेंगे इसको तो 9 डिविजिबल हो जाएगा 3 टाइम्स में और 3 तो कट के 1 आ जाएगा। फिर 3 से हमने काटा, ये आ गया 1, ये आ गया 1। अब देख रहे हो आप कि जो आपको एलसीएम मिल रहा है वो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आ जाएगा 4 इंटू 9 दैट इज 36 मिनट। मतलब कि वो 36 मिनट बाद जाके दोबारा फिर से मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। देखिए कैसे, 36 मिनट में रवि 3 चक्कर लगा लिया होगा, वहीं पे सोनिया जो है 36 मिनट में रवि जो लगाया होगा वो लगाया 3 राउंड और जो सोनिया ने लगाया कितना, वो 18 मिनट में एक चक्कर लगा रही है, 38 मिनट 2 राउंड। तो इसका मतलब कि 2 राउंड, 2 मतलब 3 राउंड बाद रवि और 2 राउंड बाद सोनिया एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट ए पर मिलेंगे। तो आपका आंसर क्या हो गया, 36 मिनट, ये आपका आंसर है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अब हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए सबको मेरी तरफ से गुड बाय, फिर मिलते हैं।